हर इंसान, हर बच्चे के अंदर, हर इंडिविजुअल के अंदर एक अलग प्रकार की एबिलिटी, कैपेबिलिटी होती है, जिसको हम इंटेलिजेंस भी बोल सकते हैं। राइट। इसके बारे में हाईलाइट किया था हार्वर्ड गार्डनर ने। ही इज़ अ डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट फ्रॉम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ओके। एंड ही वाज द फर्स्ट पर्सन जिसने इस चीज़ के बारे में लोगों को बताना शुरू किया कि इंटेलिजेंस केवल एक तरह की नहीं होती है। इट्स नॉट सिंगुलर, इट्स प्लूरल। ओके। तो अकॉर्डिंग टू हिम इंटेलिजेंस इज ऑफ 8 टाइप्स। अच्छा। और उसने उन 8 कैटेगरीज में लोगों को डाला, जिसमें कि जो आप बात कर रहे थे कि लॉजिकल इंटेलिजेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो भी एक प्रकार का इंटेलिजेंस होता है। लेकिन एक तरह के इंटेलिजेंस टेस्ट के हिसाब से हम बच्चे को ये नहीं बोल सकते, ब्रांड नहीं कर सकते कि वो बच्चा इंटेलिजेंट है कि नहीं है। नहीं है, राइट। जी मैम। तो हार्वर्ड गार्डनर ने 8 तरीके के इंटेलिजेंस के बारे में बताया था, जिसके बारे में अगर आप बोलें तो मैं थोड़ा सा हाँ प्लीज बता प्लीज। सकूं। उसने बात करी थी लॉजिकल इंटेलिजेंस, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, म्यूजिकल इंटेलिजेंस, काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, then he spoke about interpersonal, intrapersonal, then he spoke about naturalistic intelligence. ओके। तो इस तरीके के जो विजुअल इंटेलिजेंस मैम बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। तो इस कैटेगरी में अगर आप बच्चों को अगर डालें तो बहुत सारी जो दिमाग में जो कंफ्यूजन, डाउट्स हैं पेरेंट्स के अंदर और इवन टीचर्स के अंदर क्लासरूम सेटिंग में। ओके। काफ़ी टीचर्स बोलते हैं कि ये बच्चा अच्छे से पढ़ाई नहीं करता, इंटेलिजेंट नहीं है, लेबल कर दिया जाता है। राइट राइट राइट। तो वो बच्चा पूरे टाइम एक बहुत ही सेल्फ डिफीटिंग उसका अप्रोच होता है, बहुत डाउट में रहता है वो बच्चा। तो अगर इन सब चीज़ों को अगर ध्यान में दिया जाए, फॉर एग्जांपल जैसे लॉजिकल इंटेलिजेंस है मैम, सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे एजुकेशन सिस्टम में इसको माना जाता है। राइट। लॉजिकल इंटेलिजेंस वो बच्चा होता है जो एनालिसिस कर सकता है, मतलब मैथमेटिक्स में अच्छा हो, कैलकुलेशंस अच्छा करता हो, इस तरह की चीज़ों को प्रॉज एंड कॉन समझता हो, ठीक है, कॉज एंड इफेक्ट के रिलेशनशिप्स को समझता हो, तो उस बच्चे को आप बोल सकते हैं कि लॉजिकली इंटेलिजेंट है। ओके। तो जनरली दीज किड्स गो इनटू द फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग, they become doctors, they become basically anything that requires any kind of analytical, जैसे रिसर्चर्स हो गए या इस तरह के रिसर्च के फील्ड में। तो मैम इस तरह के बच्चों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है हमारे स्कूल सेटअप में। अच्छा। जो सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। जो बच्चे बात को समझ सकते हैं अच्छे से और एक्सप्रेस कर सकते हैं, राइट। और दूसरों के बात को भी समझ सकते हैं। They understand feelings, they understand emotions, they understand thoughts. अच्छा। And knowledge. कोई knowledge है आपके पास और उस knowledge, आपको उस चीज़ की बहुत knowledge है, लेकिन आप उस knowledge को दूसरों को समझा नहीं पा रहे हैं, then you are not linguistically intelligent. Okay. If you have that knowledge and you're not able to impart to the other person, if you are able to do that, that means you are linguistic. You might have this much of knowledge, but you're able to impart this much. That is linguistic intelligence. तो इन दो चीज़ों पे बहुत ध्यान दिया जाता है स्कूल एनवायरनमेंट में। अच्छा। जो तीसरे तरह का इंटेलिजेंस होता है जिसको बोलते हैं विजुअल इंटेलिजेंस, जो आप देख के समझ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल एनीथिंग that you can see and you can perceive, the ability to perceive that thing visually and apply it in your life. Okay. That is visual intelligence. Basically it has to do with colors, shapes, Okay. designs हो गए आपके, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपके आसपास जो चीज़ें होती हैं। तो ये बच्चे जो होते हैं विजुअली हर चीज़ को समझ सकते हैं और इनकी नेविगेशनल स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं। जिनकी विजुअल अच्छी होती है उनकी नेविगेशन बहुत अच्छी होती है। अगर ये कोई जगह एक बार देख लेते हैं तो उनका दिमाग में वो चीज़ रजिस्टर हो जाती है। दैट मीन्स स्पेशल इंटीरियर वगैरह भी इन लोगों हाँ मैम, ये जो इनके लिए करियर्स होते हैं ये बेसिकली ग्राफिक्स डिजाइनिंग या आर्किटेक्चर, इस तरह की फील्ड्स में बहुत अच्छा करते हैं एंड विजुअली जो चीज़ परसीव कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कलर डिस्टिंक्शन नहीं कर पाते हैं, लेकिन इनका आई फॉर ऑब्जर्वेशन बहुत स्ट्रांग होता है। तो ये एक माइन्यूटेस्ट फर्क भी कलर में इनको पता होता है, तो दे कैन इवन बिकम फैशन डिजाइनर्स, दे कैन इवन, हाँ,
तो इनके लिए बहुत वास्ट फील्ड है, एरिया, जिसमें हम्म। ये बहुत अच्छा कर सकते कर हैं ये सकते बच्चे। हैं। एंड इनका मैम जो स्किल जो होता है वो क्लासरूम सेटिंग में पता नहीं चल पाता है ओके। इन तरह के बच्चों को, क्योंकि मैम अगर आप देखिए क्लासरूम सेटिंग में किस तरह से पढ़ाई होती है, जनरली इट इज रीडिंग, सबको एक जैसा हाँ, ही, रीडिंग और हाँ, राइटिंग की तरह, राइट राइट राइट, उसी बुक्स तरह। हैं, उनमें लेसन्स हैं, आपको जी वही पढ़ना है, उसी को याद करके एग्जाम देने जाना है, तो कहीं आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाता जी होगा मैम। कि तो नेक्स्ट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस मैम हो गया आपका म्यूजिकल इंटेलिजेंस, जिन बच्चों को बहुत पहचान होती है रिदम, अच्छा, टोन, ओके। पिच, मेलोडी, एक बार गाना सुना तो उसको फिर से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। आपने सुना होगा बहुत सारे लोगों के बारे में, जैसे टीवी शोज भी आते हैं प्रोग्राम की, इन्होंने कभी गाना नहीं सीखा है बट दे सिंग वेरी वेल। तो बाय बर्थ उनके अंदर वो क्वालिटी होती है, वो एबिलिटी होती है, और वो स्किल को अपने आप ही डेवलप करते हैं यूट्यूब से सीख के। फॉर एग्जाम्पल माई डॉटर इज म्यूजिकली इंटेलिजेंट, उसने अच्छा, ओके। कोविड के टाइम पे उसने वो यूकेलेली बजाना सीखा अच्छा, उससे, ओके। यूट्यूब से। अब वो बहुत अच्छे से बजाती है। देन शी हैज ग्रेजुएटेड टू यूजिंग गिटार। ओके, तो अब मुझे पता है कि वो म्यूजिकली उसके अंदर काफी, उसके अंदर एबिलिटी है, शी कैन एबिलिटी है, टेक इट फॉरवर्ड शी कैन टेक इट फॉरवर्ड। तो ये भी एक स्किल है जिसके बारे में हार्वर्ड गार्डनर ने बोला, जिसको क्लासरूम सेटिंग में बहुत इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती नहीं है। दी जाती है। जी। और दूसरा मैम काइनेस्थेटिक, काइनेस्थेटिक इज फिजिकल इंटेलिजेंस। फिजिकल इंटेलिजेंस मैम वो होता है जिसमें यू कैन यूज आई एंड हैंड कोऑर्डिनेशन बहुत जबरदस्त होता है। पूरे बॉडी को आप यूज करते हैं अच्छा, ओके। अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए। अच्छा, You use your complete body, so you Right. can get to know when you see a person how the person is operating, ओके, how the person is expressing himself in order to explain. तो ओके, बहुत लोगों का आपने देखा होगा बहुत ज्यादा हैंड एंड लेग मूवमेंट बहुत ज्यादा होता है, दे फील थिंग्स ओके, एंड दे कैन मेक यू फील थिंग्स, तो दे आर बेसिकली काइनेस्थेटिकली अच्छा, वेरी ओके। इंटेलिजेंट। और तो ऐसे क्या लोग एक्टर्स जो होते हैं, एक्टर्स होते हैं मैम, एक्टर्स Kind of, होते हैं मैम, एंड स्पेशली पीपल हु आर इन स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स, ओके। तो वो उनका फिजिकल लेवल बहुत हाई होता है इस चीज में, तो वो बहुत अच्छा करते हैं इस लाइन में, बिकॉज उनका अगेन आई एंड हैंड एंड राइट, बॉडी कोऑर्डिनेशन बहुत, जैसे मैम बैडमिंटन हो गया राइट, एंड आपका टेनिस हो गया, फुटबॉल में आपका लेग मूवमेंट बहुत है, ड्रिबलिंग करने के लिए आपको लेग मूवमेंट की बहुत राइट, जरूरत राइट, पड़ती है। राइट, राइट, तो ये इंटेलिजेंस मैम सबके अंदर नहीं होता। आपने देखा होगा बहुत सारे घरों में बहुत पेरेंट्स बोलते हैं कि हमारा बच्चा तो खेलता ही नहीं है, उसको खेलने जाने को बोलो तो नहीं खेलेगा, पर उसको ड्राइंग करने को बोलो तो बैठ जाता है। राइट, तो द फैक्ट इज जो खेलने नहीं जा रहा है, ड्राइंग कर रहा है, वो विजुअली इंटेलिजेंट है वो बच्चा। तो उसको आइडेंटिफाई कीजिए आज की तारीख में। जो नेक्स्ट इंटेलिजेंट है मैम, वो चीज अगर ना हो तो कुछ नहीं है, वो है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, जो आज हम और आप कर रहे हैं। राइट, वो ये होता है कि दोज पीपल आर वेरी इंटेलिजेंट हु अंडरस्टैंड अदर पीपल्स फीलिंग्स, इमोशंस, दे कनेक्ट विद अदर पीपल वेरी फास्ट, एंड इनको टीम वर्क में बहुत मजा आता है। प्रोजेक्ट करना, एक साथ मिलके, किसी साथ मिलके जाना, कोई चीज ऑर्गेनाइज करना, कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करना, ये पब्लिक स्पीकिंग भी करते हैं, मतलब ऑलराउंडर टाइप होते हैं, क्योंकि ये ह्यूमन कनेक्शन बनाना बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। तो ये इस तरह के लोग, अगर आपने बचपन में ही इस चीज को आइडेंटिफाई कर लिया मैम, तो ये आगे चल के इस चीज में काफी प्रोग्रेस कर सकते हैं। काफी जॉब जॉब अपॉर्चुनिटीज अपॉर्चुनिटीज है कहा जाए तो, साइकोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट ट्रेनर्स, मैम, हाँ, ये सब इसी के आई थिंक। मैम पॉलिटिशियंस के लिए भी इंटरपर्सनल होना हाँ, बहुत जरूरी है, पॉलिटिशियंस के लिए, राइट, ओरेटर्स, राइट, हाँ, पब्लिक स्पीकिंग जो करते हैं, राइट, एंड अगर कोई साइकोलॉजिस्ट, अगर कोई बच्चे साइकोलॉजी की फील्ड में जा रहे हैं और आपको लगता है कि आपका इंटरपर्सनल अच्छा नहीं है, तो उसको भी आप बिल्डअप कर सकते हैं ताकि आप एक बेटर साइकोलॉजिस्ट बन सके, एंड यू कैन डू मच बेटर इन लाइफ। एंड नेक्स्ट है मैम इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस मैम, काफी हद तक लोगों को पता ही नहीं होता है। वो ये होता है दैट हाउ यू रिफ्लेक्ट ऑन योरसेल्फ, आप अपने आप को कितना जानते हो, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ एनालिसिस,
एंड व्हाट यू फील अबाउट योरसेल्फ, आप अपने बारे में क्या सोचते हो, ओके, और आप अपने आप को कैसे एनालाइज करते हो, कैसे दिस कैलिब्रेट इज सो करते हो। इंटरेस्टिंग। ये भी एक अलग ही, इसको एक अलग इंटेलिजेंस के अंदर डाला गया है। जी मैम, इसको एक दिस इज अलग इंटरेस्टिंग। इंटेलिजेंस के अंदर डाला गया है। एंड मैम ऐसे लोग बहुत ही स्पिरिचुअल भी होते हैं, फिलोसफिकल भी होते हैं, स्वामी विवेकानंद, सदगुरु, इस टाइप के लोग होते हैं जो आपने देखा होगा मैम। कुछ बच्चे होते हैं जिनके पास आप स्कूल में जाओ, उनको आपने कोई टास्क दी तो वो आपके पास पलट के आके कभी बोल देते हैं कि मैम ये टास्क मेरे से नहीं हो रहा, मुझे लगता है कि अभी मैं प्रिपेयर्ड नहीं हूँ। तो ये शब्द का जब इस्तेमाल होता है कि मैं प्रिपेयर्ड नहीं हूँ, तो उसने अपने आप को कैलिब्रेट किया है उस बच्चे ने, और उसने सेल्फ रिफ्लेक्ट किया है कि अभी मैं कहाँ पे स्टैंड करती हूँ। And she or he needs more time to prepare for that event or for the subject जिस चीज़ के बारे में बच्चा बात कर रहा है। तो एज अ टीचर और एज अ पेरेंट अगर आप इस चीज़ को समझ चुके हो, आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, तो आप इस फील्ड में भी बच्चों को बहुत अच्छा करवा सकते हो। इस तरह के लोग बहुत अच्छा करते हैं इस फील्ड में। एंड आई वुड एडवाइज दैट पेरेंट्स शुड नॉट ओनली रिस्ट्रिक्ट देयर चिल्ड्रन टू लॉजिकल इंटेलिजेंस, बिकॉज आज की तारीख में 12-13 हजार तरह की तो जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं जो हम लोग के टाइम में नहीं हुआ करती थी। राइट। क्योंकि पेरेंट्स को इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं है, तो वो बच्चों को एक ही एरिया में, एक ही लाइन में जाने के लिए कहते हैं। एंड लास्टली एंड मोस्ट फॉरगॉटन काइंड ऑफ इंटेलिजेंस इज नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। ओके मैम, ये नेचर से रिलेटेड होता है। जो बच्चे नेचर के इर्द गिर्द रहना चाहते हैं, नेचुरल इन्वायरमेंट के साथ मिंगल करते हैं, उसके साथ कनेक्शन बिल्डअप करते हैं, एंड इट कम्स वेरी नेचुरली टू देम, दे डोंट हैव टू मेक एन एफर्ट। वो नेचर में जाके उनको पता होगा कौन सा पत्ता किस तरीके का है, इसमें कितना पानी देना है, ये किस तरह का जानवर है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ओशंस आर देयर, उसका कलर क्या होता है, ये सब चीज़ों की उनको इतनी ज़्यादा जानकारी होती है क्योंकि मैम उनका इंटरेस्ट होता है इन सब चीज़ों में। तो ऐसी फील्ड में बच्चे बहुत अच्छा कर सकते हैं, वो करियर्स भी बना सकते हैं इन सब फील्ड में मैम। क्योंकि आजकल आप देखो तो आर्कियोलॉजिस्ट बन सकते हो आप, अगर इफ यू आर आपका अगर नेचुरलिस्टिक, आप यू कैन बिकम अ बोटानिस्ट, आप जूलॉजिस्ट बन सकते हो। बहुत सारे इससे रिलेटेड बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं। फोटोग्राफी वगैरह में भी कई बार वाइल्ड लाइफ, दे बिकम फोटो जर्नलिस्ट, जो वाइल्ड लाइफ फोटोज खींचते हैं। एंड आपने बियर गिल्स के बारे में सुना होगा, जिसने मैन वर्सेस वाइल्ड के ऊपर बहुत सारा एपिसोड्स बनाए। तो ही इज वन प्योर एग्जांपल ऑफ अ पर्सन हु हैज नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। और अगर आप हमारे कंट्री में देख लो तो सुंदरलाल बहुगुणा, मेनका गांधी, अच्छा, अगेन रिलेटेड टू एनिमल प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल।